जय माता दी भक्तों। आज हम बात कर रहे हैं दूसरा व्रत कथा नियम की। दूसरा व्रत कथा नियम, सच्चे मन से किया गया ये व्रत बदल देगा आपकी किस्मत। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भक्तों। उम्मीद करते हैं पहला व्रत आप लोगों का बहुत अच्छे से निकला, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रही। तो स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे दूसरे व्रत और उसकी कथा, महत्व और सही नियमों के बारे में, क्योंकि अक्सर हम व्रत तो रखते हैं लेकिन सही विधि और नियम ना जानने के कारण उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। तो क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख शांति बनी रहे, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, जीवन में आ रही परेशानियां दूर हों, तो इस व्रत को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। भक्तों, व्रत का महत्व जान लेते हैं। दूसरा व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह एक साधना है जिसमें इंसान अपने मन, अपने विचार, अपने कर्मों को शुद्ध करता है। कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और भगवान उस पर कृपा करते हैं। व्रत के नियम। व्रत को करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने। व्रत वाले दिन घर के मंदिर को साफ रखें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। पूरे दिन मन को शांत रखें, किसी के लिए बुरा न सोचें। फलाहार करें या निर्जल व्रत करें, ये आपकी श्रद्धा है। और कम से कम कथा जरूर सुनें। अगर सच्चे व्रत सच्चे मन और नियम से करोगे तो तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी। आइए जान लेते हैं दूसरे व्रत की कथा। कथा को भक्तों बहुत ही दिल से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का समय लगा के सुनिएगा। नवरात्रि दूसरा दिन व्रत कथा माँ ब्रह्मचारिणी की समर्पित है। ब्रह्मचारिणी की कृपा आपकी किस्मत ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। नवरात्रि का दूसरा दिन तप, तपस्या और श्रद्धा का दिन होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य और सफलता मिलती है, शक्ति मिलती है और जीवन में असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, एक हाथ में जप माला, दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका यह रूप तपस्या और त्याग का प्रतीक है। व्रत के नियम भी आप जान लें, अन्यथा व्रत के नियमों और उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचियों से आप विमुक्त हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, उन्हें शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा आपको जीवन में धैर्य देगी। और कथा को विस्तार से जानने के लिए आप अपनी कथा को पूरा सुने। तो आइए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है, माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन व्रत और उपवास किए, कभी केवल फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया। कई वर्षों तक तो उन्होंने जल तक का भी त्याग कर दिया। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, जिसका अर्थ है एक अलग ही प्रकार की शक्ति सहन करने वाली। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर देवता भी चकित रह गए और अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। तो बोलो जय माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का रूप ही जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाता है। कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मन को शांति मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है
अगर हमारा संकल्प मजबूत हो, भक्ति सच्ची हो, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से करें और अपने जीवन में शक्ति और सफलता प्राप्त करें। आप सभी की पूजा में धैर्य और शक्ति में सफलता हासिल हो। माँ ब्रह्मचारिणी आप लोगों के ऊपर कृपा करें। इसी मनोकामना के साथ सभी को जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और आप अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भक्तों ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।